रोज रोज करेला खाने वाला ससुराल। कहते हैं करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन रोज रोज सिर्फ करेला ही मिले तो जुबान क्या, जिंदगी भी कड़वी लगने लगती है। ये कहानी है सुधा नाम की एक बहू की, जो ब्याह कर ऐसे घर में आई जहां हर दिन की थाली में बस करेला ही करेला होता था। मगर उसी करेला से उसने कुछ ऐसा बना दिया कि पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। सुधा नई नई ब्याही, पढ़ी लिखी और खाने पीने की शौकीन बहू। भूरी देवी सास, सख्त मिजाज करेला प्रेमी। श्याम सुंदर ससुर, शुगर पेशेंट, रोज करेला ही पसंद। रमेश पति सीधा सादा, नौकरी पेशा। मुन्नी नंद छुट्टियों में आई, करेला देखकर चिढ़ने वाली लड़की। सुधा की शादी बड़े उमंग से हुई। पहली सुबह उसकी सास ने बड़े गर्व से परोसा तले हुए करेले, करेला भुजिया और साथ में करेला का सूप। सुधा सोच में पड़ गई, क्या ससुराल वाले करेला के खेत से उठकर आए हैं। दूसरे दिन करेला चिप्स, तीसरे दिन करेला भरवा, चौथे दिन करेले का हल्का स्टू। हर दिन नकरेला ही करेला। एक दिन सुधा ने पति से पूछा, रमेश जी ये हर रोज करेला क्यों? पति मुस्कराकर बोला, पापा को शुगर है और अम्मा को लगता है कि करेला खाने से सब बीमारी दूर हो जाती है, पर आपकी बीमारी तो घर का स्वाद मर जाना है, सुधा ने धीरे से कहा। सुधा ने तय किया कि वो शिकायत नहीं करेगी, बल्कि करेला में ही स्वाद का चमत्कार दिखाएगी। उसने किताबें पढ़ी, यूट्यूब से रेसिपी देखी और शुरू की अपनी करेला किचन प्रयोगशाला। करेला रोल्स। करेले को उबालकर मसाले और बेसन में लपेटकर रोल बना दिए। सास बोली, ये तो समोसा जैसा है, इसमें करेला है भी। सुधा मुस्कराए, आपका ही करेला है अम्मा जी। करेले की चटपटी चाट। तले हुए पतले पतले करेले, ऊपर से दही, मिर्च पाउडर, चाट मसाला, सब उंगलियां चाटते रह गए। करेला सैंडविच। छोटे बबलू ने पहली बार खुशी से कहा, मम्मी ये तो पिज्जा से भी अच्छा है। करेला बर्फी त्योहार पर। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन करेले के गूदे में खोया, नारियल और गुड़ मिलाकर सुधा ने मिठाई बना दी। अब गांव की महिलाएं कहने लगीं, करेला खाना अब सजा नहीं, मजा है। करेला तो हमारी बहू से ही सीखना है। भूरी देवी, जो पहले किसी की नहीं सुनती थी, अब खुद कहती, सुधा आज करेला में वो भरवा मसाला डालना और ऊपर से वो तिल वाली चटनी देना। गांव की करेला क्वीन नाम से सुधा का इंटरव्यू लिया गया। उसने कहा, ससुराल में जो आपको मिलता है, उसी में मिठास भरना एक बहू का हुनर है। सुधा और सास ने मिलकर गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। करेला कटोरी, स्वाद में कड़वाहट नहीं। अब वहां 15 तरह की करेला रेसिपी मिलती और लोग दूर दूर से चखने आते। कड़वाहट जिंदगी की हो या थाली की, प्यार, धैर्य और रचनात्मकता से उसे भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। बहू अगर सुलझी हो तो रसोई ही नहीं, रिश्ते भी बदल जाते हैं। कभी कभी सबसे नापसंद चीज में छुपा होता है सबसे बड़ा अवसर। करेला ट्रेनिंग सेंटर। जब सुधा ने गांव की लड़कियों को बनाया करेला एक्सपर्ट। सुधा, वो बहू जिसने रोज रोज करेला खाने वाले ससुराल में बगैर शिकायत किए करेला को ही अपना हथियार बना लिया। अपने स्वाद, मेहनत और नई सोच से उसने करेला कटोरी नाम से दुकान खोलकर सास के साथ मिलकर पहचान और कमाई दोनों अर्जित की। लेकिन अब उसका सपना था कि सिर्फ खुद ही न बदले, बल्कि और बहुओं, लड़कियों को भी वो कला सिखाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। एक दिन दुकान पर बैठी सुधा ने देखा कि पास की 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। दीदी के ससुराल में कुछ काम नहीं है, दिन भर सुनना पड़ता है। मैं भी सोचती हूँ कुछ करना चाहिए, पर क्या? सुधा मुस्कराई और बोली, अगर करेला खा सकती हो तो करेला से कमा भी सकती हो। सुधा ने करेला ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने का
सोचा, एक छोटा सा कमरा, कुछ बेंच और टेबल, और एक सफेद बोर्ड पर लिखा, करेला से कमाई, सीखिए 10 नए स्वाद और व्यापार के तरीके सुधा बहू से। पहले दिन आई 3 लड़कियां। गुड़िया, जो शादी के लिए आत्मविश्वास ढूंढ रही थी। रीता, जिसकी पढ़ाई छूट गई थी। बिंदिया, जो किचन में घुसने से डरती थी। हफ्ता 1 बेसिक रेसिपी, करेला भुजिया, करेला चिप्स, करेला आलू मिक्स। हफ्ता 2 आधुनिक रूप, करेला रोल्स, करेला सैंडविच, करेला पिज्जा टॉपिंग। हफ्ता 3 व्यापार कैसे करें, लागत निकालना, रेट तय करना, ग्राहक से बात करना, पैकेजिंग और सफाई रखना। सुधा बोली, ये सिर्फ करेला नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब तुम कड़वाहट में स्वाद ढूंढ सकती हो, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें नहीं रोक सकती। 3 हफ्ते बाद सुधा ने गांव के चौपाल में करेला मेला रखा। हर लड़की को एक स्टॉल दिया गया और शर्त थी, अपनी बनाई खास डिश और खुद कमाई करना। गुड़िया ने बनाया करेला टिक्की बर्गर। रीता ने पेश किया करेला भेलपुरी। बिंदिया ने लगाया स्टॉल, मीठा करेला बर्फी। पूरे गांव ने चख चख कर तालियां बजाईं। रीता ने अब स्कूल में मिड डे मील का ठेका लिया। गुड़िया ने अपने ससुराल में करेला स्नैक्स कॉर्नर खोला। बिंदिया अब करेला के साथ साथ लौकी, तोरी जैसे सब्जियों से भी स्वाद बना रही थी। सुधा ने उनके लिए एक बैनर बनाया, करेला कन्या मंडल स्वाद और आत्मनिर्भरता की पाठशाला। गांव के सरपंच ने जब ये देखा तो पंचायत फंड से उन्हें एक बड़ा कमरा, एक गैस चूल्हा और एक बड़ा फ्रिज दान में दिया। सरपंच बोले, जहां औरतें करेला से कमाई करें वहां देश की तरक्की खुद चल कर आती है। गांव की 20 महिलाओं ने करेला दिवस मनाया। सबने हरे रंग की साड़ियां पहनी, करेला झांकी निकाली गई और बच्चों को करेला चाट फ्री में खिलाई गई। सुधा मंच से बोली, करेला जितना कड़वा होता है, जीवन की सच्चाई भी उतनी ही, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वही हमें मजबूत और खास बना देता है। जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदलना एक कला है और वो हर महिला के भीतर होती है। जो काम छोटे लगते हैं, वो ही बड़ा मुकाम बनाते हैं। आत्मनिर्भरता सिर्फ कमाई नहीं बल्कि सम्मान, पहचान और प्रेरणा भी है। सुधा बहू की करेला किताब स्वाद, संघर्ष और सफलता की रेसिपी। करेला खाओ सेहत पाओ, ये वाक्य अब सिर्फ कहावत नहीं, एक मिशन बन गया था। जिस सुधा बहू ने अपने ससुराल में करेला खा खा कर थाली में क्रांति कर दी, जिसने करेला कटोरी और करेला ट्रेनिंग सेंटर जैसे स्वदेशी ब्रांड खड़े किए, अब उसने उठाया एक और कदम, करेला पर एक किताब लिखना। एक दिन गांव की नन्ही बच्ची बबलू से पूछ बैठी, ताई करेला तो सब्जी है, ये इतना खास क्यों है तुम्हारे लिए? सुधा मुस्करा दी और बोली, बिटिया, ये सिर्फ सब्जी नहीं, मेरी जिंदगी का अध्याय है। अगर मैं लिख दूं तो शायद औरों को भी राह मिल जाए। और तब सुधा ने तय किया कि वह एक किताब लिखेगी, जिसमें होगा उसका संघर्ष, उसका स्वाद और उसकी सफलता। करेला, कड़वाहट से कमाई तक। लेखिका सुधा बहू। कड़वी थाली में पहली सुबह, सुधा की शादी और करेला से रोज की भेंट। तवे पर ताना, कैसे सास ने हर सुबह नई करेला डिश बनाई और सुधा मुस्कराती रही। करेला क्रांति, जब सुधा ने करेला रोल्स, चाट और मिठाई बनाकर सबको चौंका दिया। कटोरी से कटार तक, बाजार की जलन, ताने, फिर भी करेला। दुकान का जमना, ट्रेनिंग वाली थाली, कैसे गांव की लड़कियों को सुधा ने सिखाया करेला से आत्मनिर्भर बनना। सास की सिफारिश और पति का गर्व, सास की बदलती सोच और पति की आंखों में चमक। करेला का मंच, पंचायत, मेला, मॉल और अखबारों तक सुधा का नाम। रसोई से राष्ट्र तक, कैसे स्वाद बन गया संस्कार और एक बहू बनी प्रेरणा। सरल, भावनात्मक, गांव की मिट्टी से जुड़ी भाषा,
हर रेसिपी के बाद एक जीवन सीख। हर अध्याय में एक महिला की मुस्कुराहट की कहानी। पंचायत भवन। मुख्य अतिथि महिला विकास अधिकारी। विशेष उपस्थिति गांव की हर वो महिला जिसने सुधा से करेला बनाना सीखा। सुधा ने मंच से कहा, ये किताब मेरे संघर्ष की थाली है। इसमें सिर्फ करेला नहीं, मेरी आंखों के आंसू, हाथों की मेहनत और दिल की उम्मीद शामिल है। स्कूल की लड़कियां अब करेला से डरती नहीं, किताब पढ़कर प्रेरित होती। शहर के रेस्टोरेंट में एक डिश का नाम रखा गया सुधा स्पेशल करेला क्रंच। दिल्ली के एक महिला संगठन ने किताब को गांव से गौरव तक पुरस्कार दिया। बबलू अपनी किताब लेकर स्कूल गया। टीचर ने पूछा, ये किताब क्या है? बबलू मुस्कुराया और बोला, मैम, ये मेरी मम्मी की जिंदगी है, करेला की तरह थोड़ी कड़वी पर सबसे हेल्दी। अगर आप कड़वे हालातों से डरे नहीं तो वहीं से सबसे मीठी कहानी निकलती है। एक बहू का लिखा हुआ सच हजारों औरतों की हिम्मत बन सकता है। जरूरी नहीं कि किताबें बड़े शहरों से आएं। कभी कभी वो मिट्टी से उठकर बनती हैं।